अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें हम सबसे पहले प्रिडिक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को किस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो तो हम केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पर्टिकुलर मोमेंट पे आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को इंसर्ट करके किसी मखसूस लम्हे ड्यूरिंग द रिएक्शन आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो अभी मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले किसी भी वक्त आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप इक्विलिब्रियम अटेन होने का इंतज़ार नहीं करते, आप देखते हैं कि आया कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में। हाइड्रोजन के आयोडीन के साथ गैसेस रिएक्शन को हम कंसीडर करते हैं कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 57 आई है एट 700 केल्विन पे। रिएक्शन मिक्सचर में से हम सैंपल्स को ड्रा करेंगे और हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे। हम मिक्सचर में इन कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को सपोज कर लेते हैं कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो 0.10 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.20 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.40 मोल डेसीमीटर पर क्यूब है। ये जो ब्रैकेट होती है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। कंसंट्रेशन सैंपल्स के साथ सब्सक्रिप्ट टी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप कंसंट्रेशन को किसी भी वक्त मेजर कर सकते हैं। आप इक्विलिब्रियम के अटेन होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि किसी भी वक्त ड्यूरिंग द रिएक्शन आप कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। हमने कंपोनेंट की कंसंट्रेशन को सपोज किया था, अगर हम वही वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो हमें एक न्यू वैल्यू ऑब्टेन होगी, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कहेंगे। जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें एक न्यू वैल्यू 8 ऑब्टेन हुई, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट वैल्यू कहेंगे। सो हमने देखा कि जो रिएक्शन कोशेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 8 है, जो कि लेस देन है के सी से, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो 57 थी। इट मीन्स कि हमारे रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन नहीं की। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है और अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की ज़रूरत है। सो हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्शन कोशेंट हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि जब हम इसको के सी से कंपैरिजन करते हैं तो हमें रिएक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प देता है। हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए एक जर्नलाइजेशन बना देते हैं कि अगर क्यू सी लेस देन है के सी से तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर हमारे पास क्यू सी जो है वो ग्रेटर देन के सी से है तो हमारा रिएक्शन राइट टू लेफ्ट जाएगा। इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिवर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर हमारे पास क्यू सी और के सी की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं तो इट मीन्स के जो हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हैं वो इक्वल रेट्स में टेक प्लेस हो रहे हैं और उन्होंने इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है। सो इस तरह से हम रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कंपेयर करके डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मालूम कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमने पढ़ा प्रिडिक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।